नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के स्टूडेंट्स की डिमांड पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि टाइपिंग में और कितने नंबर लाए जा सके, टाइपिंग में कितने नंबर और लाना है ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो उसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी हैं, ये 2756 पदों पर वैकेंसी हैं और इस पर बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट हैं, तो उन डाउटों को क्लियर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं कौन कौन से डाउट है। पहला डाउट तो ये है कि सर कि हमारे जो फाइनल कट ऑफ हैं वो कितने जाने वाले हैं, तो हम उन पर भी डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती हैं। और जो अभी कट ऑफ गई हैं वो गई हैं 300 नंबरों से, क्योंकि पेपर 300 नंबर का था। 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश और जीके। इसमें 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल मिला के, और 150 में से विद्यार्थियों के कट ऑफ गई हैं। ठीक है, जनरल में गई हैं 196 और एससी में गई हैं 202 और एसटी में गई हैं 192 और एमबीसी में गई हैं 203 और ओबीसी में 230 और ईडब्ल्यूएस में 224 ये कट ऑफ गई हैं। अब इसके आधार पर हम एक और कट ऑफ बता रहे हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो फाइनल कट ऑफ में आपकी हेल्प करेगी कि इतने नंबर लाना जरूरी है। इसके पहले हम आपसे एक और बात कहेंगे कि विद्यार्थियों को बहुत सारे डाउट होते रहते हैं कि हमें सर कितने नंबर और लाने होंगे ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो कितने नंबर और लाने हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजते हैं कि सर हमारे इतने नंबर हैं तो हमें कितने नंबर और लाने होंगे। ठीक है, अगर मेरे नंबर 178 क्वेश्चन 178 नंबर हैं तो मुझे और कितना नंबर लाना होगा। 300 नंबर हैं पूरे टोटल, 247 नंबर हैं तो मुझे और कितने नंबर लाने होंगे। ऐसे विद्यार्थी हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमें भेजते हैं तो हम उनका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर आप लिखकर भेज दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे, जरूर देंगे। ठीक है, आपके कितने नंबर लाने हैं, आपको कितना नंबर इंक्रीज करना है और भी, ठीक है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। कट ऑफ पर, फाइनल कट ऑफ पर भी बात करने वाले हैं। पहले हम टाइपिंग पर बात कर लेते हैं कि टाइपिंग के जो 4 पेपर, टाइपिंग के 4 दिनों पर चलने वाली ये पेपर हैं, 26, 27, 28, 29 मई को ये पेपर होने वाले हैं। तो आपको टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाना है, इतना नंबर लाना है। ठीक है, अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करती है। ठीक है, आज जो मैं कट ऑफ बनाने वाला हूँ उससे कम 10 से 15 नंबर आपको ज़्यादा आने होंगे, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हम आज वो कट ऑफ भी बताने वाले हैं। विद्यार्थी बैक स्पेस की गलती ना करें, क्योंकि बैक स्पेस का यूज करने से विद्यार्थी को हानि हो सकती है। बैक स्पेस बार बार यूज करने से आपने जो हैबिट बनाई है वो टूट सकती है, इसलिए आपने जो हैबिट बनाए रखी है अभी तक बैक स्पेस यूज न करने की, उसको रेगुलर कीजिए ताकि आप भटके ना। जब टाइपिंग एफिशिएंसी, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को एक और डाउट रहता है कि सर हमारे मिनिमम नंबर कितने आने चाहिए टाइपिंग में। पेपर में हमारे बहुत बढ़िया नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्या टाइपिंग में भी, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में, एफिशिएंसी टाइपिंग में भी मिनिमम नंबर लाना आवश्यक है? तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं मिनिमम नंबर लाने का। ठीक है, अब मिनिमम नंबर कितना लाना है, जैसे कि मान लीजिए आपके 3 सेक्शन बनाए गए हैं। पेपर 1 जिसमें पेपर 1 में टाइपिंग है, P1 जिसमें टाइपिंग होगी इंग्लिश की और हिंदी की। आपको 5-5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको 10 मिनट का भी टाइम मिल सके। ठीक है, लेकिन अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं उसमें आपको 5 मिनट का टाइपिंग दिया जाएगा और 5 मिनट में आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी, कितनी आपकी स्पीड चेक की जाएगी। ठीक है, आपकी कितनी स्पीड है, इंग्लिश की टाइपिंग में कितनी स्पीड है और हिंदी की टाइपिंग में कितनी स्पीड है, उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है,
अब मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 से 35 तो मिनिमम होनी चाहिए, जब जाके आपका काम चलेगा, ठीक है। और एफिशिएंसी टेस्ट जो कि 50 नंबर का होगा, ये एफिशिएंसी टेस्ट आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक्सेल से और जो एमएस वर्ड हैं वहाँ से क्वेश्चन होंगे और इनके आधार पर ही इनको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनके जवाब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। कि जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस लेटर को बोल्ड कीजिए, आपको एक लेटर दे दिया जाएगा नीचे और बोल्ड करना है, ठीक है। तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको बोल्ड करके दिखाना है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा रहेगा और नीचे आपको कुछ ना कुछ करना रहता है, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी के आधार पर आपको 50 नंबर में से 50 नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये पहली बात है। एफिशिएंसी में अगर आपने कम नंबर लाए तो स्पीड के आधार पर आप हिंदी इंग्लिश के टेस्ट में रह सकते हो, लेकिन एफिशिएंसी में आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आने चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी में आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर होने चाहिए। सॉरी। और आपको जो एफिशिएंसी में अच्छे नंबर लाए हैं तो आपको स्पीड टाइपिंग जैसे कि मिनिमम नंबर लाकर भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें से 50 में से 50 नंबर लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। अब मिनिमम नंबर कितने लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे तो बस मिनिमम नंबर, इंग्लिश की टाइपिंग मुझे, हिंदी की टाइपिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है कि इसमें मिनिमम नंबर आ जाए, बस लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये हम आपको बता देते हैं कि मिनिमम नंबर कितने लाने होंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर लाने होंगे। हिंदी और इंग्लिश की 2 टाइपिंग हैं और टाइपिंग टेस्ट में आपको 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 25 नंबर की टाइपिंग है, ठीक है। और इसमें अब की बार, पिछली बार 9 नंबर लाना जरूरी था, लेकिन इस बार जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, इस बार आपको 20 नंबर लाने होंगे। 50 में से 20 नंबर आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए। एफिशिएंसी टेस्ट 50 नंबर का होगा, उसमें भी 20 नंबर लाना कंपलसरी है। मतलब आपको टोटल 40 नंबर कंपलसरी इस टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट में लाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपके सिलेक्शन का और ये नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही आपको दोहराना है, ठीक है। और स्पीड जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट 3 बजे का है या 12 बजे का है, तो उसी टाइम पर आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। और अधिक से अधिक कोशिश करें कि एफिशिएंसी जो आपकी एफिशिएंसी है उसमें भी 50 में से 50 नंबर लाएं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे और कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है। अब मुझे और कितने नंबर लाने होंगे मतलब आपने जो नंबर पेपर में अर्जित किए हैं और एफिशिएंसी और टाइपिंग में जो नंबर लाए हैं उनका कट ऑफ मार्क्स निकलेगा, फाइनल कट ऑफ निकलेगी। पेपर था 300 नंबर का और टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट हैं आपके 100 नंबर के, ठीक है। 100 नंबर के 50 नंबर की टाइपिंग है और 50 नंबर की एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। तो टोटल मिला के 400 का पेपर हो गया है और 400 के पेपर के आधार पर, 400 के टोटल नंबर के आधार पर हम फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं, ठीक है। तो 300 के आधार पर तो आपकी जो कट ऑफ निकली थी उसमें आपको 15 गुना लिया गया था, तब जाके वो कट ऑफ थी। अब यहाँ पर उन 15 गुना में से आपके जो नंबर आएंगे वो जो मैं टेस्ट जो आपको बताने वाला हूँ, जो फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ, उससे कम आपके 10 से 15 नंबर ज़्यादा आने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए मैंने बताया आपको जनरल में आपकी 300 के आधार पर जनरल में गई हैं 196 कट ऑफ, 196 कट ऑफ। अब मैंने इसका जो डायरेक्ट आंकड़ा निकाला है वो है आपके 260 नंबर, ठीक है, 260 नंबर। अब 260 से तो मिनिमम कट ऑफ नहीं जाने वाली है जनरल की, ठीक है। तो 260 तो कट ऑफ नहीं जाने वाली हैं।
आपके 270 से ऊपर नंबर आने चाहिए। ठीक है, 270 से ऊपर नंबर आएंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एससी की। एससी में जो पेपर में कट ऑफ गई है आपकी 202 नंबर, 202 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ में आपको टाइपिंग पर बुलाए गए हैं, लेकिन अब इसका आंकड़ा मैंने 400 अंकों के आधार पर पेपर के अनुमानित आंकड़ा निकाला, इसको कैलकुलेट किया तो आपका नंबर बनता है 269 पॉइंट प्लस। ठीक है, तो 269 पॉइंट प्लस बन रहा है, लगभग आपके 275 से नंबर से ज्यादा आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, 400 में से 275 नंबर से ज्यादा लाना पड़ेगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैंने ये क्राइटेरिया 15 गुना से निकाला है, लेकिन आपको यहाँ पर फर्स्ट गुना 1 गुना पर ही जाना है। ठीक है, तो मैं इसलिए 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि मुझे अगर 270 जुड़ रहा है तो आपको 275 से 80 के लगभग क्वेश्चन के टोटल नंबर मिलाकर लाना पड़ेगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एसटी के। एसटी में आपके 300 में से 192 कट ऑफ गई है। एसटी में आपके 300 में से 192 कट ऑफ गई हैं, और इसका जो मैं आंकड़ा निकाला, जो 400 अंकों के आधार पर जो आंकड़ा निकाला वो निकला है 256 नंबर। ठीक है, 256 नंबर। अब आपको 256 नंबर ही नहीं लाना है, इससे 10 प्लस करके नंबर लाना है तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। 400 में से 210 प्लस 10 करके 256 प्लस 10 यानी कि 265 नंबर तक आपको पहुंचना है, और इससे ज्यादा नंबर लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और बात करें एमबीसी की। एमबीसी की बात करें कि 203 नंबर गए हैं, और आंकड़ा जो 400 के आधार पर हमने इसको कैलकुलेट किया तो 270 के समथिंग बैठता है, और 270 से आपको ज़्यादा नंबर लाना है, 275 और 280 के लगभग आपको नंबर लाना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपको पेपर में कितने नंबर मिले हैं और कितने नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो टाइपिंग में 100 नंबर का टाइपिंग है और 100 नंबर का टाइपिंग और एफिशिएंसी है, इसमें से आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। 100 में से 100 नंबर का टारगेट आप नहीं बना सकते, तो 90 नंबर का टारगेट तो आप बना के चलेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। 90 प्लस नंबर लाके जो मिनिमम नंबर आए हैं, जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आए हैं, पेपर में कम रहे हैं, तो उसको 90 प्लस लेकर चलना है, और जिसके अच्छे नंबर हैं तो वो 70-60 में भी पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम नंबर कितने लाने हैं, दोनों एफिशिएंसी और टोटल मिला के 20-20 मतलब 40 नंबर आपको मिनिमम नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 300 में से 270 कट ऑफ गई थी, और इसका जो आंकड़ा निकाला हमने 400 के आधार पर तो 210 बनता है, और 210 प्लस आपको नंबर लाने हैं, 220 के ऊपर आपके नंबर होंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी में आपको और कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 224 नंबर ये कट ऑफ गई थी 300 में से, और इसको आंकड़ा के अनुसार 400 के अनुसार तोला गया तो इसमें बनता है 300 नंबर प्लस। 300 नंबर प्लस मतलब 300 नंबर प्लस 10 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ना है, यानी कि 310 प्लस नंबर लाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले की। ठीक है, अब ये हमने फाइनल बात कर ली कि आपकी स्पीड होगी रेगुलर स्पीड ली। हम बात करेंगे कि आपके 6 दिन बचे हैं, टेस्ट के 6 दिन बचे हैं, और आपको अधिक से अधिक तैयारी करनी है, अधिक से अधिक नंबर लाना है। ठीक है, तो रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन में अब आपको केवल 1-2 घंटे की जरूरत नहीं है, आपको 8 से 10 घंटे, यानी कि 8 से 10 नहीं कर सकते तो 6 से 8 घंटे तो आपकी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पर बैठे रहना है तभी जाके आपका काम चलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको लाना है। एफिशिएंसी टेस्ट में 50 में से 20 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे, अधिकतम आप 50 में से 50 भी ला सकते हैं। ठीक है, और स्पीड टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में 50 नंबर का होगा, 25-25 का, जिसमें से आपको 20 नंबर मिनिमम लाने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। 300 प्लस 300 नंबर का पेपर है, और
100 नंबर की जो टाइपिंग तैयारी है वो है टोटल मिला के 400 में से कट ऑफ बनने वाली हैं, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के संबंध में हमने बात करी, और ये वैकेंसी है 2756 पदों की वैकेंसी है, और इसी के आधार पर हमने आपको कट ऑफ भी बता दी है और अच्छे से अच्छे नंबर लाकर आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो बैक स्पेस है उसका प्रयोग करने पर आपको गलती कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है आप नहीं करो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आपकी अगर प्रैक्टिस हो रही है कि बैक स्पेस बार बार यूज करने की प्रैक्टिस हो रही है तो बिल्कुल आप बैक स्पेस का यूज करना है। ठीक है, इससे चूकना नहीं है, क्योंकि ये आपको मौका मिला गया है। ठीक है, ये मौका है और आपको पता है जो सारी जो फॉर्मेलिटी है वो करते हुए आपको जो सेंटर पे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना है, और जो भी सामग्री मना की गई है वो आपको नहीं ले जाना है। एडमिट कार्ड में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, इसमें आपको चूक नहीं करनी है बिल्कुल भी। और अपने जो मैं कर सकता हूँ आपको मोटिवेट, तो वो तो मैंने कर दिया है कि आपको 10 नंबर प्लस करके ही चलना है। जितना भी मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है आपको 400 नंबरों की, उसमें 10 प्लस करके ही आपको नंबर लाना है। ठीक है, और आप समझ गए होंगे आपको कितने नंबर लाने हैं, और आपने जो नंबर इंक्रीज किए हैं पेपर में उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो आप समझ गए होंगे कितना नंबर और लाना है। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप यूँ मान के चलिए 100 में से 80 नंबर 90 नंबर के लगभग आप पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप 100 में से 90 नंबर के प्लस लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके सिलेक्शन के अच्छे लिए बहुत बढ़िया है, और आप सिलेक्शन पा सकते हो इस दौरान। ठीक है, तो ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हैं, और नई और वैकेंसी आने वाली हैं। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी भी आने वाली हैं ऐसा अनुमानित है, और ये जरूर आएगी। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती तो जरूर आने वाली है, राजस्थान एलडीसी की भी भर्ती आने वाली है। बहुत सारी आरएस की एक वैकेंसी और आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी चल रही हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं दौर पर, और ये आने वाली हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट रहते हैं कि हमें क्या सीईटी करना चाहिए, तो बिल्कुल सीईटी करके रखिए, क्योंकि सीईटी के बिना ही कम आप अन्य वैकेंसियाँ नहीं दे पाओगे, क्योंकि सीईटी में जो वैकेंसियाँ दी गई हैं वो आपको करनी है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो वैकेंसी या फिर कोई भी वैकेंसी जैसे पटवारी वैकेंसी हो, तो ये आपको तभी कर पाओगे इसकी तैयारी तब आपकी सीईटी होगी। ठीक है, तो इस पेपर के बाद में आप सीईटी की तैयारी जरूर करें, और सीईटी को बढ़िया से अच्छे से नंबर लाना है, ताकि जब सभी वैकेंसियों में आप फॉर्म भर सके और तैयारी कर सके। ठीक है, तो सीईटी वैकेंसी में हो सके आपकी एलडीसी भी अगली बार इस दायरे में आए। ठीक है, तो हो सकता है नहीं आएगी इस बार, अगली बार ये सीईटी के दायरे में है, और सीईटी के दायरे में ही आपका पेपर होगा जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस बार आपने सीईटी के बिना ही इस वैकेंसी को दिया है, और अगली बार नई वैकेंसी आने वाली हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़े, और आपके डाउट जो भी हो ये कंफर्म आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज दीजिए, ताकि हम आपको उन डाउटों का क्लियर कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।